हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका ये जो अगस्त का मंथ है ये कैसा जाएगा। ये होगा सिंह राशि वालों के लिए यानी कि लियो के लिए। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। पहला कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपका करियर कैसा रहेगा अगस्त के मंथ में, और एक फाइनल गाइडेंस जो यूनिवर्स की साइड से है। लेट्स सी कि लियो के लिए, सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो करियर में वी हैव मैजिशियन, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव थ्री ऑफ कप्स एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस। ओके, सिंह राशि वालों के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा आप लोगों के साथ मिलके कुछ करोगे अगस्त के मंथ में, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप हर चीज़ अकेले कर लो, इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको सोलो चलना है इस टाइम पे, तो ये तो अभी सोलो चलने का टाइम नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली सब कुछ करने का टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं एक ऐसा एटीट्यूड है कि आप सब कुछ खुद से कर सकते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को या तो कभी कभी मिसट्रीट कर लेते हो या फिर आप एक्सप्लॉइट करने लग जाते हो। तो इस टाइम पे यूनिवर्स आपको एक टीम की जो वैल्यू क्या होती है, टीम को कैसे रिस्पेक्ट करना है, वो कहीं ना कहीं सिखा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करके आप कुछ भी अपने काम में करते हो, अपने करियर में करते हो, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर होने वाला है। सो इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं यू नो लियो सिंह राशि की अकेले इस टाइम पे चल के शायद से उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा जितना ज़्यादा साथ में चल के होने वाला है। ओके, कहीं ना कहीं जब लोगों के अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, अलग अलग लोगों का दिमाग चलेगा, लोग अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी थोड़ा और ओपन होने में, अपने आप को एक्सपैंड करने में, अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करने में, अपनी लर्निंग्स को एक्सपैंड करने में। ये जो आपका मंथ होना चाहिए ये लर्न करने का होना चाहिए, दूसरों को सिखाओ, खुद सीखो, सबके साथ मिलके चलने का। जितना ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस होगा उतना ज़्यादा आप फ्लरिश करने वाले हो, उतना ज़्यादा आपका करियर फ्लरिश करेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ को लेके क्या मैसेज है। So we have four of swords, we have ace of pentacles, we have five of swords and we have seven of swords. लव लाइफ में मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपका इतना ज़्यादा फोकस नहीं होने वाला है। पहली चीज़ तो ये कि दो एनर्जीज़ हो सकती हैं। अब ये आपको देखना है कि आपके साथ कौन सी एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। या तो आप कहीं ना कहीं डिफीटेड फील करोगे, आप थोड़ा सा हारा हुआ फील कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर रोमांटिक रिलेशनशिप्स या फिर आपकी फ्रेंडशिप्स में, बिकॉज लव लाइफ सिर्फ रोमांटिकली नहीं होती, वो आपकी फैमिली के साथ भी हो सकती है, वो आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकती है, वो रोमांटिकली भी हो सकती है। यहाँ पे जो मुझे एक एनर्जी दिख रही है वो डिसेप्शन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। या तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अगर आपने किसी पर्सन को डिसीव किया है, आपने उनको साइडलाइन किया है, घोस्ट किया है, अपने सेल्फिश मोटिव्स को ऊपर रखा है दैन एनी रिलेशनशिप, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वहाँ पे आपको कुछ तो कर्मा है जो आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है। ठीक है, तो एक कार्मिक सिचुएशन कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप के अंदर मुझे होती हुई दिख रही है। दूसरा मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना है, बिकॉज आउट ऑफ ईगो, फॉल्स ईगो के चक्कर में, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के चक्कर में, अपनी सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी को हर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को एक नए फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है, अपना टाइम लो। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग कि किसी भी सिचुएशन में आप रिएक्ट कर रहे हो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो जानबूझ के या अनजाने में, बेस्ट ये होता है कि आप अपने आप के साथ थोड़ा सा टाइम लो, अपने आप के साथ थोड़ा सा रेस्ट करो, समझो चीज़ों को, रिफ्लेक्ट करो और उसके बाद एक्ट करो। तो रिलेशनशिप्स के मामले में टेक रेस्ट एंड देन एक्ट, समय लो और उसके बाद एक्ट करो। बिना समय लिए कहीं पे भी अगर आप एक्ट करोगे तो वो आपकी फॉल्स ईगो होगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी चॉइस, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, लियो के लिए क्या एक गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त।
So we have wounds of misery, and it says the pleasures that derive from contact with sense objects are the wounds of misery. They have both a beginning and an end, and thus the wise take no delight in them. अगस्त के मंथ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे डिज़ायर्स आपके ऊपर आ सकते हैं, कुछ आपकी ऐसी इच्छाएं, कुछ ऐसी विशेज़ आपके ऊपर आ सकते हैं जो शायद से इतनी ज़्यादा हेल्दी चॉइसेस नहीं होंगी लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। ओके, कुछ जब हम बोर हो जाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिलेशनशिप की बात करूं, एक हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमने मूवीज़ में ये चीज़ देखी है कि जितनी भी आप रोमांटिक मूवीज़ देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है। अगर उसमें ड्रामा नहीं होगा तो लोग देखने के लिए नहीं जाएंगे। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मूवीज़ तक ही रखना बेटर होता है। रियल लाइफ के अंदर जब आपकी रिलेशनशिप में एक पीस आने लग जाता है तो बहुत बार लोगों को लगता है कि अब बॉर्डम आ गया है, अब क्या करें, अब ये रिलेशनशिप वैसी नहीं रही, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस तरीके की कुछ मन की चीज़ें ऊपर आ सकती हैं, एक बॉर्डम वाली एनर्जी ऊपर आ सकती है जिस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा डील करने की नीड है, बिकॉज़ आपको ये चीज़ समझनी है इसका अंत कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा हो सकता है अगर आपने बॉर्डम में आके कुछ गलत डिसीजंस या कुछ गलत एक्शंस ले लिए तो। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे चीटिंग की टेंडेंसीज भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। सो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। करियर आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है, काफ़ी अच्छे से आप परफॉर्म करते हुए दिख रहे हो अपने करियर में, लेकिन लव लाइफ उतनी ही ज़्यादा थोड़ी डिसबैलेंस्ड मुझे दिखाई दे रही है। सो मेक श्योर कि आपकी इंटेंशंस एकदम सही हैं इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, एंड आई थिंक दैट इज़ इट। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।